अब तक आपने ढेर सारी चीजों के साथ ई लगता हुआ देखा है। रिक्शा हो गया ई रिक्शा, बुक हो गई ई बुक, और खर्चा पानी में जिस कॉमर्स की बात होती रहती है उसका मौसिया भाई ई कॉमर्स भी मार्केट में है। लेकिन तमाम बदलावों के बाद भी रोकड़े की गड्डी और उसकी खुशबू का जादू बना ही रहा। लेकिन अब रोकड़े को चुनौती देने आ गया है ई रुपया। सटीक शब्द का इस्तेमाल करें तो ई रुपी। जी हाँ, अपना देसी रुपया भी अब डिजिटल होने जा रहा है। आज खर्चा पानी में इसी नए ई रुपी की बात करेंगे, जानेंगे ये डिजिटल रुपया क्या है, और ये भी कि इस रुपये से आप दूध और सब्जी का दाम कैसे चुकाएंगे और यह पेटीएम और गूगल पे आदि से किस तरह अलग होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। शुरुआत में इसकी पायलट लॉन्चिंग हो रही है। पायलट मतलब कि पहले कुछ गिने चुने शहरों में इसकी लॉन्चिंग होगी, इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में डिजिटल रुपया मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगा। बाद में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में भी डिजिटल रुपया लॉन्च होगा। डिजिटल रुपए के लिए फिलहाल आरबीआई ने 4 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इन बैंकों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने बताया है कि आगे दूसरे बैंकों मसलन बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबको भी शामिल किया जाएगा। पूरे देश में आधिकारिक रोल आउट की रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। आरबीआई ने कहा डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपया या ई रुपया होता क्या है। जैसा कि आरबीआई ने समझाया है, ई रुपया डिजिटल टोकन का एक रूप है जिसको मान्यता दी गई है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी कतई नहीं है। डिजिटल रुपए की वैल्यू उतनी ही है जितनी हमारे जेब में पड़े कागज के नोटों की या सिक्कों की होती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा। आरबीआई ने साफ किया है कि डिजिटल रुपया या ई रुपया ग्राहकों और मर्चेंट को बैंकों आदि के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिन बैंकों के साथ ई रुपए के लिए साझेदारी की गई है उन बैंकों के डिजिटल वॉलेट के जरिए लोग ई रुपए में लेन देन कर पाएंगे। यह डिजिटल रुपया लोगों के स्मार्टफोन्स में स्टोर करके रखा जा सकेगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपए में लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के बीच हो सकता है, यानी लोग आपस में एक दूसरे को डिजिटल रुपया भेज सकेंगे और सामान खरीदते समय दुकानदार को पेमेंट भी इससे कर सकेंगे। यह काम क्यूआर कोड के जरिए होगा। एक बात और ध्यान देने वाली कि डिजिटल वॉलेट में रखे ई रुपए पर बैंकों की तरफ से कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब चाहें इसे अपने बैंक खाते में भेज सकेंगे। लेकिन बैंक खाता नहीं है तो भी इस डिजिटल रुपए का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। अब समझ लेते हैं कि ई रुपए के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल आप छोटी बड़ी खरीदारी के लिए कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आप दूध, सब्जी से लेकर दूसरी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अनजान आदमी को जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी, कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। सरकार को यह फायदा होगा कि फिजिकल रुपए को छापने की लागत घटेगी। डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम होगा। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे भेजने में भी आपको आसानी होगी और खर्चा भी कम आएगा। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। इस बारे में हमने इंडिया टुडे की पत्रकार स्नेहा साहा से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। डिजिटल रुपी कैश वर्जन का डिजिटल फॉर्मेट है। हम ये ऐसा एक फॉर्मेट है जो हम फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 रुपए की कुछ चीज़ लेने जाऊँ, आप वो 5 रुपए द वैल्यू ऑफ डिजिटल रुपी और जो कैश है वो मोर और लेस सेम होता है। आप उस डिजिटल रुपी से आप कुछ भी किराने स्टोर से या कुछ भी आप खरीद सकते हैं। बट अभी कभी आप ये पैसा, ये जो डिजिटल रुपी है, कभी आप निकाल नहीं सकते। इसका ट्रांजैक्शन आप पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट्स भी कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप आपके घर के पास वाले दुकान पे भी जाके कुछ भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। बट फॉर नाउ अभी ये एक पायलट रन करेंगे गवर्नमेंट फ्रॉम December 1st। तो इन दिस पायलट वो टेस्ट करेंगे कि प्रोसेस कैसा होगा, एग्जीक्यूशन कैसा होगा। सो अभी मास रोल आउट नहीं होगा। अभी फॉर नाउ अभी वो 4 बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। ये बहुत लंबा फ्यूचर प्लान है टू गेट रिड ऑफ द कैश दैट वी हैव, क्योंकि जो ऑपरेशनल पैसा लगता है कैश ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए,
मैनेज करने के लिए ये सब गवर्नमेंट को हटाना है गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट लाइक व्हाट चाइना इज डूइंग। रिजर्व बैंक की इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है, लेकिन डिजिटल रुपए का नाम सुनकर आपके दिमाग में सवाल तो घूम ही रहा होगा कि अगर इसकी शुरुआत अब हो रही है तो हम पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से क्या करते थे। आइए इस अंतर को भी समझते हैं। आज के समय में हम किसी भी दुकान पर तमाम तरह की ई वॉलेट से यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है, लेकिन डिजिटल रुपया अपने आप में अंडरलाइन पेमेंट होगा जिसका इस्तेमाल करेंसी के बदले डिजिटल भुगतान के लिए किया जा सकेगा। हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे में छपी खबर के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल रुपए का मुकाबला मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम और गूगल पे से नहीं है। डिजिटल रुपया पेमेंट का एक नया तरीका है। इसके तहत आपको बैंक से एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद ही आप वॉलेट से वॉलेट में लेन देन कर पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को किसी प्रकार की कोई संस्था या सरकार मॉनिटर नहीं करती है। मार्केट के हिसाब से इनकी वैल्यू तेजी से ऊपर नीचे होती है। वहीं भारत की डिजिटल करेंसी पूरी तरह आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाएगी। इसमें बिटकॉइन की तरह क्वांटिटी की सीमा भी नहीं होगी। हालांकि डिजिटल रुपए की एक्सपायरी होगी या फिर नहीं है, आरबीआई ने अभी तक साफ नहीं किया है। वैसे चीन में डीसीईपी, जो कि चीनी करेंसी युआन का डिजिटल वर्जन आने वाला है, वहां इसकी एक्सपायरी डेट की बात जोर शोर से की जा रही है। यानी अगर एक सीमा अवधि में डिजिटल युआन को इस्तेमाल में नहीं लाया गया तो उसका मूल्य 0 हो जाएगा। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपए को पेश करने का ऐलान किया था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। फॉर इंस्टेंस यूपीआई जैसे है वो भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, हम सब यूज़ करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। बैंक अकाउंट से वो पैसे हम निकलवा सकते हैं, बट डिजिटल रुपी ऐसा नहीं है। पेटीएम वॉलेट से या गूगल पे या फ़ोन पे इन सब से बहुत अलग है, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कैश लाइक हमारे बैंक अकाउंट। इट इज़ बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन, बट डिजिटल रुपी बहुत अलग है। इट इज़ जस्ट अ डिजिटल वर्जन ऑफ कैश। जो रुपए, जो कैश मनी, पेपर मनी जो है, उसका डिजिटल फॉर्मेट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैश का जो वैल्यू है दैट इज़ द सेम एज डिजिटल मनी में वो वैल्यू विल बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मनी अगर 1 रुपये है तो मतलब एक डिजिटल मनी है, तो the value of digital money and the value of paper cash is the same. For example, 1 rupee is equal to 1 digital coin. For cryptocurrency that's not the case. Cryptocurrency का value up down होते रहता है। So वैसा risk, and it's a very risk market cryptocurrency, वैसा risk digital money में। चाइना में वैसे अभी expiry test कर रहे हैं। The only reason they're testing possibly testing expiry is because वो लोग चाहते हैं कि जो सिटीजन्स है वो जल्द से जल्द जो डिजिटल मनी उनको साइन किया गया है वो जल्दी यूटिलाइज करें, विच इन टर्न विल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। अभी वो इम्प्लीकेशंस नहीं हुए हैं उस चीज़ के। सिमिलरली अभी फॉर इन इंडिया इट इज़ जस्ट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।